बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उर्दू गवर्नमेंट अपडेट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी में जॉब्स के बारे में। ये जॉब्स बैचलर, मास्टर, मैट्रिक और मिडिल बेसिस पे हैं, जबकि इन जॉब्स के लिए 40,000 प्लस सैलरी ऑफर की जा रही है। लास्ट डेट 20 जून 2022 है। अगर आप इन जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो मुकम्मल वीडियोस के लिए, मुकम्मल तफसीलात के लिए इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो आइए जी, बिना टाइम जाए के बात करते हैं इन जॉब्स के बारे में तफसील के अंदर। तो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर डिपार्टमेंट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जिसमें सबसे पहले नंबर पे जी, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर सब इंजीनियर सिविल के असामी है। पे स्केल 15 के लिए असामियों की तादाद एक है। 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास इन रेलिवेंट फील्ड और 3 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डोमिसाइल सिंध हो और उम्र कैद 35 से 40 साल है। दूसरे नंबर पर सर्वेयर के असामी है, जिसके लिए बेसिक पे स्केल 15 होना चाहिए। उम्र की हद जो नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। मैट्रिक के पास होना चाहिए और 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। उम्र की हद 35 से 40 साल है। उसके बाद ये लैंड इंस्पेक्टर की जॉब है। पे स्केल 15 के लिए असामियों की तादाद एक है। मैट्रिक और 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग और 5 साल रेलिवेंट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्र की हद 35 से 40 साल है। सुपरवाइजर और या मरीन कम्युनिकेशन की पे स्केल 15 की असामी है, जिसके 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और 5 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्र की हद 35 से 40 साल है। पांचवें नंबर पे असिस्टेंट पे स्केल 15 की असामी है, जिसके लिए असामियों की तादाद 13 है और एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 4 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ये रिसेप्शनिस्ट पे स्केल 15 की असामी है, जिसके असामी की तादाद 3 है। एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, जबकि 3 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट की 14 स्केल की असामी है, जी मैट्रिक एंड कंप्यूटर बारे में पढ़ना लिखना जानता हो। शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। लैंड सुपरवाइजर की जॉब है जी 12वीं स्केल के लिए, जिसमें मैट्रिक सर्टिफिकेट ऑफ पटवारी टप्पीदार और 3 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जी पेश इमाम के असामी है जी पे स्केल 12 के लिए, जिसके लिए मैट्रिक और आलिम और हाफिज कुरान और दरस निज़ामी जानता हो। उम्र की हद 30 से 35 साल है। क्रेन ड्राइवर या फोक लिफ्ट ड्राइवर की असामी है 10वें स्केल की, मिडिल और पास होना चाहिए, जबकि एचटीवी लाइसेंस और 6 साल का तजर्बा होना चाहिए। लाइट हाउसकीपर की जॉब है जी 10वें स्केल के लिए, मिडिल पास और 5 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। वे ब्रिज ऑपरेटर की जॉब है जी पे स्केल 9 के लिए, इंटरमीडिएट और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, जबकि 2 साल एक्सपीरियंस इन कार्गो हैंडलिंग होना चाहिए इंटरनेशनल पोर्ट या शिपिंग कंपनी के अंदर। सीनियर आउटडोर क्लर्क की जॉब है जी पे स्केल 9 की, असामी की तादाद एक है। इंटरमीडिएट एंड कंप्यूटर के बारे में जानता हो, जबकि 2 साल एक्सपीरियंस इन कार्गो हैंडलिंग होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर सिक्योरिटी की जॉब है जी 9वें स्केल के लिए और माली की जॉब 9वें स्केल के लिए। मैट्रिक पास होना चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए, जबकि माली के लिए मिडिल पास होना जरूरी है। 10 साल तजर्बा होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर सिक्योरिटी के लिए 212 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेडियो ऑपरेटर की असामी है 9वें स्केल के लिए, जबकि टेलीफोन ऑपरेटर की असामी है 9वें स्केल के लिए। असामी की तादाद 3 और 3 जमा 2 है, जबकि मैट्रिक विद साइंस रेडियो ऑपरेटर लाइसेंस फ्रॉम TNT डिपार्टमेंट है। 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर रिटायर्ड आर्म फोर्सेज होना चाहिए, जबकि टेलीफोन ऑपरेटर के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए। ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ टेलीफोन ऑपरेटर फ्रॉम TNT, जबकि 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। उसके बाद जूनियर क्लर्क की जॉब है जी मैट्रिक बेसिस के ऊपर और मास्टर थर्ड क्लास की जॉब है जी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम सीरिंग ऑफ एन इनलैंड मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल। 3 साल एक्सपीरियंस होने चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। प्लम्बर कारपेंटर की जॉब है जी मैट्रिक बेसिस के ऊपर और 3 साल रेलिवेंट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 207 ही आप देख सकते हैं कोटा जिस जिस इलाके का है वो मेंशन किया गया और आगे उम्र की याद बताई गई है। उसके बाद क्रेन मैन, वालमैन, जूनियर माली, कुक, मॉर्निंग खलासाई, बूम ऑपरेटर की और फायरमैन की असामी है मैट्रिक बेसिस के ऊपर और 3 साल रेलिवेंट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकल बेसिस पे ये असामी है, उम्र क्या 30 साल है। उसके बाद हवलदार की जॉब है जी और पेंटर की जॉब है। हवलदार की असामी की तादाद 10 है। मैट्रिक या इक्विवेलेंट आर्मी एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जबकि पेंटर के लिए मिडिल पास होने से 3 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसी मैकेनिक हेल्पर, चौकीदार, इलेक्ट्रॉनिक हेल्पर, खलासी, टोपास, नाइब कासिद और लाइन गार्ड की असामियां शामिल हैं, जिनका मिडिल पास होना और लोकल बेसिस का होना जरूरी है, जबकि ये लोकली रिहाइश पजीर होने चाहिए। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है जी कि बहुत ही आसान तरीकाकार एप्लीकेशन ऑन द फॉलोइंग प्रेस्क्राइब फॉर्म, जो कि विदाउट इनक्लोजिंग कॉपीज
نیچے دیا گیا دوستوں، اس اپلیکیشن فارم کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے فل کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنی سی وی اٹیچ کرنی ہے اور اس کو اس پتے کے اوپر بھجوانا ہے، جو کہ آپ کو لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹس کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کال کیا جائے گا، کسی بھی طرح کا ٹی اے یا ڈی اے نہیں دیا جائے گا۔ اتھارٹی کے پاس رائٹ ہے کہ ان اسامی کو کم زیادہ کر سکتی ہے، جبکہ ایپلیکینٹ جو کہ گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہے ہیں، ان کے پاس رائٹ ہے کہ ان اسامی کو پراپر چینل کے تھرو اپلائی کریں گے۔ انکمپلیٹ اپلیکیشن یا ایسی اپلیکیشن جو لیٹ ریسیو ہوں گی ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اپلیکیشن سبمٹڈ بائی ہینڈ کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ کانٹریکٹ اپائنٹمنٹ شیل بی ایکسٹینڈیبل فار فردر پیریڈ سبجیکٹ ٹو سیٹسفیکٹری پرفارمنس۔ اگر پرفارمنس اچھی ہوگی تو اس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کانٹریکٹ اپائنٹمنٹ 200 لاسٹ پہ اپلیکیشن مینشن کی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن فارم کچھ اس طرح سے ہوگا۔ آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا پھر اس کو آپ ورڈ پہ بھی پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے اس کے ساتھ اپنی سی وی اور اپنے تعلیمی اسناد اٹیچ کر کے اس کو ارسال کر دینا ہے۔ پتہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ مزید کسی بھی طرح کی ہیلپ کی صورت میں کمنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔